हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Chloride of a metal contain of a metal contains 55.9% chlorine. 1.134 gram B metal is displaced from its compound by 1 gram of A metal. Calculate equivalent weight of A and B. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले ये देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो ये जो है सवाल, ये बेसिकली लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का सवाल है. और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में ये कहता है कि जो भी सब्सटेंस मान लो रिएक्ट कर रहे हैं या उससे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, लेट्स से कि हमारे पास ए प्लस बी फॉर्म कर रहा है सी. ठीक है, तो number of equivalents of A will be equals to number of equivalents of B and that will be equals to number of equivalents of C. ये होता है केमिकल इक्विवेलेंस के लॉ के अनुसार. ये बात हो गई समझ में. अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालेंगे कैसे बच्चों? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकलता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, या फिर इसको इक्विवेलेंट वेट भी बोल सकते हैं. तो ये W by E, वेयर W is the given mass and E is the equivalent weight, उसकी मदद से हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं. अब हमारे पास ये कहा जा रहा है बच्चों कि क्लोराइड है एक मेटल का, उसमें 55.9% क्लोरीन है. ठीक है, तो लेट द मास ऑफ मेटल क्लोराइड को हम मान लेते हैं 100 ग्राम. तो उसमें मास ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा 55.9 ग्राम. ठीक है, और मास ऑफ मेटल कितना हो जाएगा उसमें? मेटल ए है ये वाला पहला हमारा, ये मेटल क्लोराइड जो है ये ए मेटल के लिए है. हम लोग कैलकुलेशन अभी कर रहे हैं फॉर मेटल ए. तो यहाँ पर मास ऑफ ए कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 100 माइनस 55.9 ग्राम, दैट इज इक्वल्स टू 44.1 ग्राम. ठीक है, अब देखिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाते हैं. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन. ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में रिएक्ट करके ही उन्होंने मेटल क्लोराइड बनाया होगा. तो मेटल कितना रिएक्ट किया बच्चों मास में? तो इसका हो जाएगा W ऑफ A अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ A इक्वल्स टू W ऑफ Cl अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl. अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl कैसे आएगा ये फटाफट समझ लेते हैं. देखिए इक्विवेलेंट वेट निकालने का सिंपल सा मेथड है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर. एन फैक्टर यहाँ पर क्योंकि हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो वहां पे वैलेंसी रख लेंगे इसकी. अगर आपको इस तरह से निकालना है किसी भी एलिमेंट के लिए तो उसकी वैलेंसी रख देते हैं. उसका देखो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बच्चों? अगर हम Cl की बात करें, सिर्फ क्लोरीन की हम बात कर रहे हैं, Cl2 की नहीं, क्लोरीन की हम बात कर रहे हैं. तो एटॉमिक मास इसका हो जाएगा 35.5 और डिवाइडेड बाय इसका एन फैक्टर, वैलेंसी कितनी होती है क्लोरीन की? 1. तो ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट मास 35.5. ठीक है, अब यहाँ पर इस वैल्यू को रखते हैं, बाकी सारी वैल्यूज भी हमारे पास गिवन है. अब यहाँ से इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए आ जाएगा मास ऑफ ए इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl अपॉन मास ऑफ Cl. सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं. 44.1 इंटू 35.5 डिवाइडेड बाय 55.9. ये वैल्यू बच्चों आपके पास अराउंड 28 आती है. तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए तो हम निकाल चुके हैं, अब हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी निकालना है. इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी निकालने के लिए समझना है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना? क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? तो 1.134 ग्राम ऑफ बी, 1.134 ग्राम ऑफ बी डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसेस 1 ग्राम ऑफ ए. अगेन इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बराबर होगा. तो सिंपल फिर से लिख देते हैं बच्चों, W ऑफ ए अपॉन गिवन मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए गिवन मास ऑफ बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी. यहां से हमें ई बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे ई बी की वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू बी इंटू ई ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए. बाकी सारी वैल्यूज भी हमारे पास मौजूद है, इसको रख देते हैं. डब्ल्यू बी कितना है बच्चों हमारे पास? डब्ल्यू बी है 1.134. तो 1.134 इंटू ई ए आ गया 28 और डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए है हमारे पास 1. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 31.75. तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी आ गया 31.75
और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए आ गया था हमारे पास 28। यही दोनों निकालना था। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।